आप मुझे एक बात बताएं सर, 2 मिलियन एकड़ फीट पानी आपके रोकने की अगर थोड़ी देर के लिए हम समझ भी जाए कैपेसिटी है, जो आपने चिनाब ब्यास जो टनल जिसको आपने मंसूख किया, आप हिंदुस्तान की वासियों को क्यों नहीं बताते क्यों मंसूख किया वो आपने 2 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोकने के लिए? और आप ये क्यों नहीं बताते कि आप जो चिनाब का पानी होगा उसको रोकने के लिए आपको तकरीबन 24 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसके बहाव को आपने रोकना है। तो ये जो आपके डैम बने हुए हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो आपके बने हुए हैं, आप इनका क्या करेंगे? इनको भी बंद करेंगे? यानी आप इनको बंद करके इतना नुकसान भी आप उठाएंगे और उसके बाद जो चैनल्स आएंगे उन चैनल्स को आप मोड़ेंगे ना, जिसके हवाले से आज हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी हमने बात की है। मर्जी है आपकी, आप उधर से तिब्बत से आने वाले पानी को जो कि इंडस रिवर है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लद्दाख का वो मकाम जहां पे -40 टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहां से ये पानी जो है वो चैनलाइज होकर आगे प्रेशर भी आगे पानी ये आता है, तो वहां पे आप टनल्स बनाएंगे, वहां पे आप रोड बनाएंगे, वहां पे क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आप जाकर इस पानी की बातें कर रहे हैं? मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा। और ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं, हिंदू कुश का सारा जो है ग्लेशियर्स का पानी जो है इंडस का हिस्सा बनता है, हिमालयन का तकरीबन कोई 25% के करीब जो है वो हिस्सा बनता है, कराक्रम का भी इसमें बन के तब ये एक इंडस प्रॉपर होता है। तो आप किस चीज की जो है हमें धमकियां देते हैं? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक्सपोज करना है कि आपने जब इस ऑपरेशन सिंदूर जो कलंक का टीका था उसमें हजीमत के बाद अभी आपने ये ओछे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में इसलिए जाएंगे और हम इसलिए ये मुकदमा उठा रहे हैं कि आपका एक भयानक चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखाएं। कल आप कहेंगे हम ब्रह्मपुत्रा का पानी बांग्लादेश में भी नहीं जाने देंगे, वहां पे भी फिर आपकी ठुकाई होगी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे ना मारें, ठीक है? पेट आपका, मैंने पहले भी कहा, बहुत छोटा है, पानी आप इतना पीते, पेट फट गया तो तबाही फिर जाएगी। कितनी और चिंता पानी है पानी मुझे, मैं ये सोच रही हूँ, बताइए, गीदड़ भभकी देते हैं पाकिस्तान के मंत्री, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान धमकी देता है। अरे हिंदुस्तान धमकी नहीं दे रहा, हिंदुस्तान ने तो एक्शन लिया ना। आपको बड़ी चिंता हो रही है भारत के वासियों की, आपको बड़ी चिंता हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, सड़कें कहाँ बनाएंगे। वेल निपुण जी, आपकी बात पे कुछ रिएक्शन देने, फिर मैं आगे रुक करूंगी। जी निपुण जी। देखिए नैना जी, मैंने कितने संतुलित तरीके से भाषा की मर्यादा रखते हुए बात को रखा, लेकिन एक पाकिस्तानी ने बोलना शुरू किया, भाषा की कोई मर्यादा नहीं, इनको ये नहीं पता क्या ऐसा पानी रोकना किसी भी देश के लिए संभव है? हमको कितने डैम बनाने पड़ेंगे, कैसे झीलें बनानी पड़ेंगी। अरे सुन लो, देखो सुनने से ज्ञान बढ़ता है, हम पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे, तुम भी ले लोगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, पर तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि सुनोगे नहीं, मदरसे से पढ़ते हो, जो मदरसे ने फीड कर दिया, जो मौलाना ने फीड कर दिया, वही बोलना शुरू कर देते हो। एक मिनट सुनो, देखो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा शहजाद, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ा दिमाग खुलेगा। उनको जाके मौलानाओं को बताना कि हमें ये समझाया गया। अच्छा पढ़ाओ। क्या किसी भी देश के लिए पानी रोकना संभव है? कदाचित नहीं। हमको उसके लिए टनल्स बनाने होंगे, कनाल बनाने होंगे, हमें डैम्स बनाने होंगे, और बनाने के बाद भी रोक सकते हैं। तुम समझते नहीं हो, हम तो गेम करते हैं तुम्हारे साथ, खेलते हैं तुम्हारे साथ, तुम आगे तो फंस जाते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अब सुनो क्या होगा, संधि को तोड़ने वाला क्या होगा बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं तुम्हें। गर्मियों में पानी कम हो जाता है नदियों में, हम तुम्हें पानी उस समय कम देंगे, अपनी पानी की पूर्ति करेंगे। जब बरसात में पानी ज्यादा आएगा, ज्यादा छोड़ दोगे, बह जाओगे, ये हम करेंगे। पहले हम तुम्हें इंफॉर्मेशन देते थे कि आज हम पानी ज्यादा छोड़ने वाले हैं, अपनी जो झोपड़ी वोपड़ी उनको संभाल लेना, अपने नाव तैयार कर लेना ताकि तैर सको। अब नहीं देंगे, अब दिक्कत होगी तुम्हें, अभी पता चल जाएगा 2026 में ही पूरी होने वाली है। जुलाई में एंड हो रही है OTT, अब तुम्हें सूचना मिलनी बंद हो जाएगी। हो सकता है अगस्त में ही तुम्हारे झोपड़े वोपड़े सब बह जाए, संभाल लेना उनको पहले से, ठीक है ना? अब जानकारी नहीं मिलेगी, और ऐसे ही बैठ के हंसना, जब बहेगा ना ऐसे ही हंसना, ये बत्तीसी दिखाना अपने पाकिस्तानियों को जो बहेंगे, फिर वो बंदूक खोलेंगे, जैसे बलूचिस्तान के लोग खोल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के खोल रहे हैं, अब पंजाब में भी खोलेंगे तुम्हारे केस, और देखना सिंध तुम्हारा कितना परेशान करेगा तुम्हें। गर्मियों में तुम्हारे सिंध को पानी नहीं दोगा पंजाब, और सिंध कितना परेशान करेगा। ठीक है, देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, वो भी गीदड़ भभकी किस देश की तरफ से आ रही है, जो ये हाथ काटने की बात करते हैं लेकिन आतंकवाद को नहीं काटेंगे, आतंकवाद की नस को नहीं काटेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यही एक तरह से नजर आती है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर हिमांशी जी का रुख करते हुए जानना चाह रही हूँ। हिमांशी जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? 47 से लेकर 2025 तक कई बार, कई मौके ऐसे पड़े जब हर बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धोखा
धोखा दिया, दगा दिया, कई बार ऐसे आतंकियों को भेजकर जख्म देने की कोशिश की। हिंदुस्तान ने हर बार जवाब डॉजियर के रूप में दिया कि भाई ये सबूत है। पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ? डिनाइन बोर्ड आया। 2025 में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इस बार जवाब देने की बात थी सीधे एक्शन के साथ में, डॉजियर या सबूत नहीं देने थे? क्या यही बौखलाहट है कि पानी रोक दिया गया तो आतंक का जो खून है वो सूखने लग गया है? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। देखिए, डोजियर जब आप देते हैं तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। तो जब आप ऐसे लोगों को देंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो डोजियर देने का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो भाषा समझ आती है उसके साथ उसी भाषा में बातचीत करने की आवश्यकता होती है। देखिए, 1960 से और आज तक जो हम कहेंगे फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि वियना कन्वेंशन का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आता है, तब से अब तक बहुत ज्यादा स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। और भारत जब कहता है कि द ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है कि उसको हमने कुछ समय के लिए स्थगित किया है, उसको रद्द नहीं किया गया है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। रद्द करने का मतलब होता था कि बिल्कुल बातचीत, मुझे बोलने दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा प्लीज। आई डोंट लाइक टू इंटरप्ट एंड आई वुड नॉट अप्रिशिएट यू इंटरप्टिंग। सो देखिए नैना जी, अभी इसमें क्या हुआ है कि डेटा शेयरिंग जो है वो बंद की गई है। और डेटा शेयरिंग बंद करने का मतलब ये है कि पानी को हम कब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कब कितना छोड़ रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। पानी को अभी किसी भी तरीके से रोका नहीं गया है। ये जो इस तरह के जो बयान आते हैं वो बेसिकली 25 करोड़ आवाम के लिए हैं, जहां की जो राजनेता है वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं। एक क्लासिक डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजी है जिसके तहत अपनी आवाम को ये बताया जाता है कि भाई हम कितने ज्यादा युद्ध के लिए उतारू हैं और हम चाहते हैं कि अभी जाके भारत के ऊपर आक्रमण कर दें। लेकिन इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शायद उनको ये समझने की जरूरत है कि अबेयंस का मतलब क्या है। और जहां तक देखिए पानी का सवाल है, तो पानी को सवाल करने के लिए, जैसा मुझसे पहले निपुण आलम बयान जी ने बताया, वो बहुत ही काबिल जो एक तरह से विशेषज्ञ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे डिबेट मैंने उनके साथ किए हैं। उन्होंने बहुत तरीके से इस चीज को समझाया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई समझना ना चाहे और पेशेंस ना हो, देखिए कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सुनना, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना। अगर वो सुनना ही नहीं चाहेंगे तो उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चीज पे तर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सज्जाद भाई को दोबारा चांस दे दीजिए ताकि वो बोल के अपनी भड़ास पूरी कर ले, उसके बाद हम दोबारा बोल देंगे। वो भड़ास तो पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं मेजर नदीम शेख का रुख करना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख साहब, खासतौर से जो हालात यहाँ पर पाकिस्तान में अभी नजर आते हैं, आप उसके लिए हर पाकिस्तान की हर समस्या के लिए हिंदुस्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे 80% अगर पानी आप पहले पाते थे, फिर भी अगर आप अपनी जनता के लिए वो पानी उपलब्ध सही समय पर नहीं करा पाए, तो ये खराब वाटर मैनेजमेंट है, खराब नीतियों का नतीजा है। आपके यहाँ अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं है, जनता सड़कों पर उतर आई है, तो उसमें आप हिंदुस्तान को दोषी क्यों ठहराते रहते हैं? हर बार अगर ये बात कही गई थी शुरुआत से कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, आपने कहा हम खून बहाना पसंद करेंगे, पानी चाहे बंद कर लो, और उसके बाद में भी अगर ये हालात हैं तो क्या कहा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने तो आपके सामने ये रखा था कि भाई न्यूट्रल जॉइंट इंक्वायरी करा लें। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये जैसे बहन कह रही है कि जी इन्होंने डोजियर दिया और वो हम पढ़ नहीं सकते। अगर संस्कृत में है तो जाहिर हम नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात ये नहीं, आपके जानने वाले जो पूर्वज होंगे ना, आपके जो सीनियर्स होंगे सर, वो पढ़ लेते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का जब हिस्सा थे तो संस्कृत भाषा पहले मूल भाषा थी, उन्हें भी बखूबी आती होगी, भले अब भ्रंशित अंदाज में आती होगी, लेकिन आती होगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने निपुल साहब इसको डोजियर को रखें और उन्हें बताएं कि देखिए ये एविडेंस है, और एटलीस्ट कोई एक मुल्क तो आपके साथ खड़ा हो जाए दुनिया में, जस्ट अ सिंगल, ठीक है, एक्सप्लिसिटली सिंगल पर एक कोई कंट्री खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि PAKISTN नाम लेकर कि ये कंट्री इन्वॉल्व है आतंकवाद में, और ये जो अभी हमने जो एक्शन किया है वो जस्टिफाइड। एक भी कंट्री ऐसा नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जहां तक आप बात करते हैं, अच्छी बात है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि अभी ये अबेंस है और इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है, और इट इज जस्ट अभी हमने एक तरह से के रिकॉर्ड को होल्ड किया है कि हम विल नॉट प्रोवाइड यू अर्ली इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर ऐसा है
तो आगे चांसेस रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसी को देना, तो जाहिर है इस तरह की बातें फिर उसका जवाब भी आता है और उसकी रिस्पॉन्स यही आई है। ऐसी चीज़ों में तो खाली हाथ काटने की बात तो बहुत छोटी होती है, इसमें तो गर्दनें कट जाती हैं पानी के मसले के ऊपर। और हम इसको इसीलिए यजीदियत से ताबीर करते हैं, और यजीदियत का मुकाबला हमेशा हुसैनियत ने जो है वो आगे बढ़कर किया है। तो आपके जो मंत्री महोदय ये जो गीदड़ भभकी या धमकियां दे रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो समर्थन नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि खाली हाथ काटने का मसला नहीं है, जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है तो फिर गर्दनें भी काटनी पड़ती है। मेजर नदीम शेख साहब, क्योंकि आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहे हैं, मुझे लग रहा था आप शायद डिप्लोमेटिक रूप में बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि डिप्लोमेसी पाकिस्तान में आकर पूरी तरह से फेल हो जाती है। डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और वहां पर हाथ काटने की, गर्दन काटने की, प्रदर्शन करने की, गोली से उड़ाने की बातें वहां पर अव्वल स्तर पर नजर आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात कर्नल हिमांशी ये हो जाती है कि वही पाकिस्तान है जब अगर हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को निरस्त किया तो उनके मंत्री, उनके नेता बौखलाहट में हाथ काटने की बात करते हैं। शिमला एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन का उल्लंघन करने वाला तो पाकिस्तान रहा हमेशा से, हर स्तर पर, उस पर बड़ी खामोशी नजर आ जाती है इनकी। जी देखिए, जब तक पाकिस्तान को सूट करता है तब तक सब चीज ठीक होती है। जब चीज उनको सूट नहीं करती है तो ये ह्यू एंड क्राई मचा देते हैं। जो हम सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, 2017 से लेके 2022 तक सबसे ज्यादा अड़ंगा और किसी ने डाला है सिंधु जल समझौते को लेके, तो वो पाकिस्तान ने डाला है। कई बार ऐसा हुआ था कि जब वाटर मैनेजमेंट की जो बैठकें होती थी, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ थी, तो उसमें बहुत सारे हैं जो हमारी उन पे काम हो, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा उस पे बवाल मचाया जाता है। हमें भी पानी की आवश्यकता, हमारे यहाँ पे भी, जैसा मैंने कहा, मूलभूत ढांचे में, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। हमें अत्यधिक बिजली बनाने की जरूरत है और रन ऑफ द रिवर के तहत हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पानी को बिजली बनाने के बाद में हम छोड़ देंगे। लेकिन इनकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाते हैं कि शायद भारत उस पानी का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है कि वो पानी बात पे कुछ पहुंच नहीं रहा है। सज्जाद कुछ लेकिन नहीं, he can speak after I have finished। मेरे 2 पॉइंट्स और है नैना जी। देखिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, वो इन डिस्कशंस को इस्तेमाल करता है इंटरनेशनली मिसयूज करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, वो जाके रोना पीटना बचा देंगे, देखिए भारत ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइम लेता है, शायद हमें अगले 50 साल लग जाए उतने सारे बांध बनाने के लिए। 11 लाख से ज्यादा लंबी सीमा है नदियों की, जिनको हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा या किसी और तरीके से बंद करना पड़ेगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर कि जो भारत कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हम आपके साथ डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे, पानी की टोटी बंद कर देंगे और आपके हाथ काट देंगे। ये सब चीजें सिर्फ पॉलिटिकली अपने लोगों को बरगलाने के लिए कही जा रही हैं। इसका कोई भी तथ्य नहीं है और वो इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन में इनको माइलेज मिल सके। सज्जाद भाई, एक तरफ प्रोटेस्ट है, बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर हैं, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज की बातें, क्या उन्हीं से ही ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से आपके मंत्री महोदय धमकियां दे रहे हैं क्या? मैं अपनी बहन से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि तालीम का मतलब अपनी मर्जी का तज्जिया नहीं होता। तालीम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है? क्योंकि मैं आईआर का स्टूडेंट भी हूं और मैं 20 ईयर से जो है वो फॉरेन अफेयर्स का शो करता हूं। मैंने मुख्तसर सी बात की थी, मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। हमारे यहाँ जो फिजिक्स की रिटायर्ड टीचर होती है ना, वो बच्चों को मना करती है कि बीच में बोलना नहीं जब उस्ताद बात कर रहा हो, तो आप वो वाला बिहेव ना करें। मेरे सवाल थे कि हेल्सन और बर्लिन रूल्स क्या है, क्या आपको वो रूल्स का पता है? दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या आपने जो ये ब्यास वाला टनल, ये जिसको आप चिनाब ब्यास टनल कहते हैं, इसको मनसूख क्यों किया? तीसरी आपने बात की कि आप डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे, तो इंडस वाटर कमीशन का तो इजलास ही नहीं हो रहा 2022 से, किस चीज की आप शेयरिंग करेंगी? वो तो आप पहले से वायलेशन कर रही है। हाँ, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपकी बीजेपी कर रही है, क्योंकि वो लोगों को बता नहीं पा रही है कि वो पानी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि पानी बंद करने की कोशिश भी की तो पाकिस्तान सांस बंद कर देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।